चलिए तो हम स्टार्ट कर देना। क्योस वेंटेज को एकदम एकदम एक एक ऑप्शन को हम जानते हैं, ताकि अपने को ना कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना आए सॉफ्टवेयर को हैंडल करते हो। ठीक है, तो मैंने अभी क्योस वेंटेज स्टार्ट किया है और देखो यहाँ से तो अपना मालूम है, न्यू सीन, ओपन सीन वो तो होता ही है। ठीक है ना, तो ये दो ऑप्शन छोड़ दो, ये तो पता है कि ओपन सीन करेंगे तो ओपन होगा, बट स्टिल ओपन सीन से कौन सा ओपन होगा मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। लेट्स से ओपन सीन जो आपका वेंटेज का फाइल होगा ना, ठीक है ना, वेंटेज फाइल देखो ये भी दिख रहा है, बट ये वीरे फाइल है। ओके, मतलब वीरे कन्वर्टेड, मतलब हम 3D मैक्स से हमने उसको एक्सपोर्ट किया है ना, वो फाइल है ये वीरे सीन। ठीक है, और ये जो है वेंटेज फाइल, मतलब हमने उसको ओपन करके सेव किया है। ठीक है, देखा जाए तो ये बहुत ही एकदम हल्का फाइल होता है। ठीक है, वेंटेज का जो फाइल होता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉट वेंटेज करके आया है। तो जब भी आप 3D मैक्स से कोई फाइल ओपन करते हो यहाँ पे, वो ऐसा नहीं आता, वेंटेज करके नहीं आता, उसको सेव करना पड़ता है। लेट्स से आपने एक बार भी ऐसा सेव कर लिया तो वो डॉट वेंटेज हो जाता है। ठीक है, वैसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो गिव एंड टेक होता है उसके नेटिव फाइल में, हाँ, वीरे सीन के अलावा अगर समझो आपने डॉट वेंटेज करके उसको सेव किया, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो एकदम बढ़िया रहता है। ठीक है, सो ऑलवेज रिकमेंड कि आपको यहाँ से उसको सेव करना है ओपन करने के बाद। सो ये देखो यहाँ पे कुछ नया है, ओपन सीन कॉन्फ़िग ओनली। ठीक है, तो ये क्या है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। सो लेट्स से मैंने यहाँ से कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कर लेता हूँ। चलो यहाँ से मैं थोड़ा फिल्मिक टोन ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से, और यहाँ से मैं क्लाउड्स डालता हूँ, मतलब क्लाउड्स थोड़ा सा कुछ कुछ तो मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो, और क्या कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से मैं चाहता हूँ। ठीक है, एकदम सैचुरेशन जानबूझकर मैं कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा समझा सकूँ कि ये क्या करता है। ठीक है, फाइल सेव एज करता हूँ, याद रखिए मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं सेव एज कर रहा हूँ। ठीक है, कार ओके। सो अभी मुझे ये नहीं चाहिए, और फिल्मिक टोन मैप भी नहीं चाहिए। फाइल सेव एज कार नॉर्मल सीन। ठीक है, तो मैंने दो वर्जन सेव किए ना इसके। सो आई गो टू फाइल, ओके, ओपन सीन कन्फिग ओनली। मतलब क्या होता है, तो ये जो ऑप्शन है, हम इसको ओपन करेंगे, बट खाली उसका सेटिंग इंपोर्ट करेंगे। बहुत बढ़िया ऑप्शन है ना। सो लेट्स से मैं यहाँ से ओपन सीन कन्फिग करता हूँ, और एल से ब्लैक एंड वाइट से ओपन। देखो वो सारा वही सीन है, जो है वही सीन है, बट उसको हमने खाली कन्फिग ऐड कर लिया। ठीक है, फिर वापस ओपन सीन करेंगे तो पूरा सीन रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, सीन कन्फिग और नॉर्मल, तुरंत नॉर्मल। मतलब अगर किसी क्लाइंट को डिफरेंट वेदर कंडीशंस में, या तो सन के डायरेक्शन में, लेट्स से आपने अगर ऐसा कुछ सन का डायरेक्शन है, उसको अगर आपको कुछ अलग अलग सिचुएशन में सेट करना है, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का, तो वैसा आप अलग से सेव कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है।
इसको आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत टाइम बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही सीन का अपने को नाइट सीन और डे सीन दोनों लगता है। तो अगर यहाँ से करेंगे तो उसको खाली आपको कन्फिग ओपन करना है नाइट सीन के लिए। ओके, जैसे मैंने अभी ब्लैक एंड वाइट को ओपन किया, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन से ओपन सीन एज अ कन्फिग ओनली, और आपको यहाँ से ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करके और ओपन करना है। ओके, डन, आपका नाइट सीन, फॉर एग्जांपल नाइट सीन हो गया। वो क्या करता है, ये जो सारे जो चीज़ें हैं ना, ये वो उसको मेमोरी में रखता है, मतलब उसको मेमोरी में रख के यहाँ पे खाली अप्लाई करता है, मतलब प्रीसेट की तरह, है ना, सिंपल। सो ये आप यहाँ से कर सकते हो। अब मुझे वही मेरी ओरिजिनल फाइल चाहिए। आई विल गो टू से नॉर्मल, आई विल से ओपन एंड इट्स डन। मतलब देखो ये कुछ है नहीं, फाइन, चलिए। सो ये हो गया। अभी ओपन सीन लोकेशन एक्सप्लोरर में कहाँ पे हमने सेव किया है वो यहाँ पे हम ओपन करके चेक करते हैं। ओके, और एक मेन चीज़ आपको बताना है, अगर आपको 3D Max में, वीरे में, वेंटेज में अगर आपको वॉक थ्रू सीखना है, ठीक है ना, तो मैं फुल फ्लेज पूरी तरह से स्टार्ट टू एंड आपको वॉक थ्रू कैसे करना है, ओके, एक स्कीम का वॉक थ्रू कैसे करना है, उसमें गाड़ियों का एनिमेशन, लेट्स से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये कुछ आपको ऐसे गाड़ियों का एनिमेशन और कार अंदर जा रही है, अभी एक सीन है, ठीक है ना, वॉक थ्रू में से। तो कार एनिमेशन, वाटर एनिमेशन और ह्यूमन एनिमेशन, ये सारा कवर होगा। अगर आपको एकदम सीरियसली 3D Max और वीरे का एकदम हाई क्वालिटी वॉक थ्रू सीखना है तो मैं यहाँ से मेरा नंबर दे देता हूँ। ओके, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके कोर्स की जानकारी और सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, चलो, सो बैक टू द टॉपिक। लेट्स से इसके आगे यहाँ पे है रीसेंट फाइल्स। अभी रीसेंट फाइल में आपको क्या समझाऊँ, जो भी ऑलरेडी हमने काम कर चुका है। अभी देखेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा जो भी क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट में जो काम होता है, ठीक है ना, देखो गेट ओपन, गेट क्लोजअप, हम अलग अलग से उसको सेव करके रखते हैं ताकि उसको ओपन करके उसको कहीं भी हम उसको काम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि कभी क्लाइंट से कुछ करेक्शंस आया वो हम कर सकते हैं। सो ये सीन स्टैट्स अगर आपने देखा तो पूरा सीन का स्टैट्स आ जाता है, मतलब कितना उसमें डिटेलिंग है, उसमें कितना टाइम लगा, ओपन क्लोज, ये सब, ठीक है ना। सो क्योंकि ये पूरा ग्राफिक कार्ड के ऊपर चलने वाला सॉफ्टवेयर है तो इसी के लिए आपको ये सब होना ज़रूरी है कि कितना हेवी हो रहा है सीन या नहीं हो रहा है। वैसे तो यहाँ पे पता चल जाता है, यहाँ पे रेड हो जाता है और FPS ड्रॉप हो जाता है। ओके, चलिए। सो लेट्स से यहाँ पे आपने सेव एज हमने अभी डिस्कस कर लिया। सेव इमेज, ठीक है ना, अगर आपको सेव इमेज करना है तो कुछ प्रोजेक्ट्स में से आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए, कुछ हमने ऐसे इमेजेस निकाल के हम सेंड करते हैं क्लाइंट्स को, ताकि क्लाइंट उसको क्या बोलते हैं, एक टेस्ट वेंडर की तरह उसको देखता है और वो पास करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, फाइन। यहाँ से ही आप उसको सेव कर सकते हो और डायरेक्टली वो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट वो सेव कर लेगा, फाइन। और सेव इमेज इन सीन फोल्डर हो गया, मतलब सीन फोल्डर के अंदर उसने अगर सेव कर लिया है, राइट, सेव सीन एज करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा उसने इसी फोल्डर के ऊपर सीन सेव कर लेगा, स्नैपशॉट, ठीक है। क्विट, सॉफ्टवेयर बंद, और आई विल गो टू एडिट, अंडू, रीडू, स्विच कैमरा। और एक है यहाँ पे प्रेफरेंसेस। अगर आप प्रेफरेंस पे क्लिक करते हो तो सारे चीज़ों में आप अंदर से इस सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे इंटरेक्शन के लिए कुछ कलर्स चेंज करना है तो वो कर सकते हो, और रेंडर डिफ़ॉल्ट्स वो एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट सब ले लेता है, सर यहाँ पे चेंज करना कोई कुछ ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ वेरी good understanding with your system hardware and your graphic cards. Okay, so NVIDIA OptiX AI denoiser legacy mode in, अभी ये कभी होता है जब भी जिसके पास अगर ओनली ग्राफिक कार्ड है विदाउट RTX भी वो यहाँ से चल सकता है, ठीक है ना, मतलब उसके लिए ये ऑप्शन है।
इफ़ यू गो टू UI, शो साइड पैनल्स ऑन होवर, तो खाली होवर करेंगे तो आ जाएगा। डिस्प्ले कंट्रोल्स ऑन फॉर ऑल लाइट्स, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। हाँ, एनलार्ज फॉन्ट्स, तो ये फॉन्ट्स बड़े हो जाएंगे अभी। अरे हो गए क्या? कि चलो ठीक है ना। ये कभी होता है मालूम है, अगर आपका 4K मॉनिटर है और बहुत छोटे छोटे दिखते हैं आइकॉन्स वगैरह, तो उस टाइम आप एनलार्ज कर सकते हो। ओके चलो, तो आज मुझे मैं इतना ही स्टॉप कर लेता हूँ। 10 मिनट्स का वीडियो हो गया है, आप आराम से देख लो, और अगर कुछ डाउट्स रहे तो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।